हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मून नाइट सीरीज का एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि देवताओं ने खॉन्शु को पत्थर में कैद कर दिया है और स्टीवन भी बेहोश हो चुका है एंड उन दोनों को अमित के मकबरे का लोकेशन भी मिल चुका है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवता के अवतार खॉन्शु को जिस मूर्ति पे कैद किया हुआ है उस मूर्ति को लेके एक दीवार के शेल्फ पे रखते हैं और उस शेल्फ पे हम बहुत सारे और भी मूर्ति को देख पाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लैला एंड स्टीवन को देख पाते हैं। स्टीवन बेहोश है और लैला उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो जगता नहीं। फिर वहाँ पे एक गाड़ी पे कुछ लोग आके उन दोनों पे फायर करने लगते हैं। फिर लैला किसी तरीके से खुद को और स्टीवन को उन लोगों से बचा लेती है एंड तभी स्टीवन होश में आ जाता है। फिर स्टीवन एंड लैला अमित के मकबरा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि अब खॉन्शु मूर्ति में कैद है तो स्टीवन और मार्क के पास मून नाइट का सूट नहीं है एंड उनके पास कोई पावर भी नहीं होगा। एंड फिर स्टीवन एंड लैला मकबरे के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। मकबरे के लोकेशन पे जाके देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर हैरो वहाँ अपने लोगों के साथ खुदाई कर रहा है लेकिन अब वहाँ पे कोई भी नहीं था एंड वहाँ पे हम एक खून लगा हुआ वेपन टाइप का रॉड देख पाते हैं। फिर स्टीवन लैला को बोलता है कि मार्क तुम्हें खॉन्शु से बचाने के लिए तुमसे दूर था क्योंकि खॉन्शु तुमको अपना अवतार बनाना चाहता था। फिर लैला बोलती है मुझे किसी रखवाले की ज़रूरत नहीं, मुझे एक ईमानदार इंसान चाहिए और स्टीवन तुम एक ईमानदार इंसान हो। एंड इससे हमें पता चलता है कि लैला भी शायद स्टीवन को पसंद करती है एंड फिर दे गेट क्लोजर एंड दे फाइनली किस। फिर लैला रोव के थ्रो टॉम के अंदर जाती है क्योंकि स्टीवन ने लैला पे लाइन मारी तो मार गुस्सा होकर स्टीवन को एक घुसा मार देता है और वो गिरते पड़ते टॉम के अंदर चला जाता है। टॉम के अंदर जाके लैला अपने फादर को मिस करती है एंड उसके फादर के नाम का पहला अक्षर वो लिखती है। उसके फादर का नाम था अब्दुल्ला अल फ्योली और उसके पापा एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। एंड स्टीवन जब टॉम को अच्छे से देखता है तो वह की चीज़ों को देख के उसे पता चलता है कि ये टॉम एक फेरो का है। फेरो यानी कि एंशियंट इजिप्शियन किंग का टॉम है, यानी कि अमित की आखिरी अवतार एक फेरो था। एंड तभी एक क्रिएचर एक आदमी को घसीट के और टॉम के अंदर लाता है एंड उसे एक टेबल पर रख के एक वेपन से उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को एक जार में रखता है। स्टीवन एंड लैला वो उसे देख के सूख जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि टॉम के अंदर कोई है और वो स्टीवन और लैला पे हमला कर देते हैं। एंड उस क्रिएचर से बचने के लिए लैला एंड स्टीवन अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। फिर वो क्रिएचर लैला के पीछे जाते हैं और लैला को मारने की कोशिश करती है। फिर लैला खुद को किसी तरह बचा लेती है और वो क्रिएचर को मार के खाई में गिरा देती है। फिर हम आर्थर हैरो को देख पाते हैं जो कि लैला को उसके पापा के बारे में कुछ बताने जाता है और फिर बोलता है कि तुम्हारे पापा के मौत के बारे में मार्क को बहुत कुछ पता है लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर लैला वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम स्टीवन को देख पाते हैं। उसे वो स्पैरो का कॉफिन भी मिल चुका है और कॉफिन पे लिखे लिखावट को देख के उसे पता चलता है कि ये कॉफिन अलेक्जेंडर द ग्रेट की है। एंड वो बोलता है कि अमित के अवतार तो उसकी आवाज़ थी तो उसे पता चल जाता है कि शायद अमित को जिस मूर्ति में कैद किया गया है वो मूर्ति उस फेरो के गले के अंदर ही होगी। फिर स्टीवन उस फेरो के गले के अंदर हाथ डाल के उस मूर्ति को बाहर निकाल लेता है एंड फिर वह लैला गुस्से में आ जाती है एंड मार्क को कन्फ्रंट करने लगती है कि क्या तुमने मेरे पापा को मारा है। लेकिन मार्क उधर आ जाता है एंड बोलता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। लैला बोलती है कि तुमने नहीं मारा उन्हें लेकिन तुम्हें पता है उन्हें किसने मारा। मार्क बोलता है कि मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन जिसने तुम्हारे पिता को मारा है उन्होंने मुझे भी गोली मार दी थी। मुझे मर जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं मरा और जब से हम मिले हैं लैला मैं तुम्हें बताना चाहता था सब कुछ लेकिन बता नहीं पाया। फिर वहाँ आर्थर हैरो आ जाता है बहुत सारे लोगों के साथ और मार्क उन लोगों से फाइट करने की कोशिश करते हैं
लेकिन तभी आर्थर हैरो मार्क पे गोली चला देता है एंड मार्क वहीं पे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं एंड उधर टीवी पर स्टीवन ग्रांट की शो चल रहा होता है एंड उधर स्टीवन की बॉस डोना, लैला एंड लिविंग स्टेचू बनने वाला आदमी को एज ए पेशेंट देखते हैं एंड मार्क को भी देखते हैं। मार्क व्हील चेयर पे बैठा है एंड वो अपने रिफ्लेक्शन को देख के स्टीवन को बुलाता है एंड उठ के जाने लगता है, बट उसका पैर व्हील चेयर से बंधा हुआ होता है इसलिए वो गिर जाता है। एंड उसके पास हम एक मून नाइट का टॉय भी देख पाते हैं एंड तभी हमें आर्थर हैरो की आवाज़ सुनाई देती है। वो मार्क को बोल रहा था कि कभी कभी हमें रियलिटी एंड इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच का डिफरेंस पता नहीं चलता। आर्थर हैरो की बातें सुन के हमें ऐसा लगता है कि अब तक जो भी हो रहा था वो सिर्फ मार्क की इमेजिनेशन थी। मार्क और कोई नहीं, बस एक मेंटली इल पेशेंट है जो कि अपना एक अलग ही इमेजिनेशन की वर्ल्ड बना के रखा है। एंड फिर आर्थर की बातें सुन के और उस रूम में रखे चीज़ों को देख के मार्क को याद आता है कि लास्ट टाइम आर्थर ने मार्क को गोली मारी थी, तो वहाँ से वो भाग जाता है। वो भाग के एक रूम में पहुंच जाता है और वहाँ रखे एक ताबूत के अंदर से कोई बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। जब वो उस ताबूत को उठाता है तो ताबूत के अंदर से स्टीवन बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर मार्क स्टीवन को बोलता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था तुम्हें क्या याद है। फिर स्टीवन मार्क को बोलता है कि आर्थर ने हमें गोली मार दी थी। फिर वो दोनों उस रूम से निकल जाते हैं एंड एक डोर ओपन करते हैं एंड उस डोर के पीछे से एक हिप्पो बाहर निकलता है एंड उन दोनों को देख के हाय बोलती है एंड ये देखकर दोनों चिल्लाते हैं एंड इसी सीन के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।